Hello friends, how are you? Today we are going to start our new unit in Social Science Standard 10. First unit name is Heritage of India. So let's we start now. India is a land of ancient culture. हम सब जानते हैं कि हमारे जो इंडिया की जो कल्चर है वो बहुत पुरानी है और सबसे पुरानी संस्कृति भी है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स उत्तरम यच्च समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति ही। हमारे जो एंशिएंट इंडियन जो स्क्रिप्चर है, हमारी जो होली जो बुक्स है, वेद है, पुराण है, उसमें विष्णु पुराण ये कहता है कि उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम, यानी कि उत्तर में जो हिमालय है उसके दक्षिण में, यानी कि जो हिमालय जो माउंटेन है उसके दक्षिण में, और हमारे साउथ में जो समुद्र है जो इंडियन ओशन है उसकी नॉर्थ में, यानी कि इंडियन ओशन और हिमालय जो माउंटेन है उनके बीच की जो लैंड है, वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति ही, यानी कि हिमालय माउंटेन और जो इंडियन ओशन के बीच की जो लैंड है उसे भारत के नाम से जाना जाता है। और भारत में रहने वाले जो लोग हैं उसे हम भारतीय कहते हैं, यानी कि इंडियन पीपल्स को कहते हैं। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, यानी कि यहाँ पर जो श्लोक दिया है उसका यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया है कि इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, यानी कि जो इंडिया है वो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में हिमालय तक और साउथ में जो इंडियन ओशन है वहाँ तक वो फैला हुआ है। इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, और इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यू डिसेंडेंट्स यानी कि जो न्यू भारत में रहने वाले जो पीपल्स है उनको इंडियंस कहा जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्ता एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज वाइल टेकिंग रिसोल्यूशन। और यहाँ पे कहा गया है कि रिसोल्यूशन यानी कि अगर कोई भी जो शुभ कार्य है, यानी कि लिखा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, ऑस्पिशियस सेरेमनी यानी कि कोई भी जो शुभ कार्य अगर हम करते हैं, जो श्लोक हम गाते हैं उसमें भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्ता ये कई सारे जो नेम्स जो इंडिया के वो उसमें हम नेम लेते हैं। आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। हमारा जो कंट्री है उसके पास कई सारे जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, जैसे कि इंडिया की नॉर्थ में हम बात करें तो वहाँ पर हिमालय जो माउंटेन है उसकी बाउंड्री है, और उसकी साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में तीनों साइड ओशन है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingle with Indian culture। और हमारा जो कल्चर है, इंडियन जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी वजह से कई सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो फॉरेन पीपल्स है वो इंडिया में आए। मस्मराइज्ड का मतलब है अट्रैक्टेड, यानी वो फॉरेन पीपल से, अदर कंट्रीज़ के जो पीपल वो इंडियन कल्चर और इंडियन जो प्रॉस्पेरिटी है उससे वो इंडिया में आए, अट्रैक्ट हुए एंड उन्होंने यहाँ आकर
ट्रेड किया, यहाँ पे सेटल हुए एंड मिंगल विद द इंडियन कल्चर, और हमारी जो इंडियन कल्चर है उसके साथ वो मिल गए। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कंट्री, और वो जो फॉरेनर्स वो इंडिया में आए उसकी वजह से उनका कल्चर और हमारा कल्चर में कई सारे जो एक्सचेंज हुए, और उसकी वजह से आज हमारा जो कल्चर है वह बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, और इसी तरह इन दिस वे यानी कि उसी तरह हमारा जो कल्चर है, आवर हेरिटेज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि हमारी जो कल्चर है जो हमारे फोर फादर्स ने हमको दिया है वो हम हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। यानी कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो कल्चर है वो हमारे पुरखों ने, हमारी पीढ़ी ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दिया है, और उसका जो प्रोग्रेस है वो आज भी चलता आ रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में इंडिया की जो लोकेशन और एरिया की बात की गई है, और ये इंडिया की जो लोकेशन एंड उसका एरिया के बारे में हम स्टैंडर्ड 9th में यानी कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। इंडिया वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड्स ऑन 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन द 2nd। तो यहाँ पर बात की है कि हमारा इंडिया वो एंशिएंट टाइम में बहुत बड़ा था, एंड प्रेजेंट टाइम में हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज इंडिया का नंबर 7th रैंक पर है, और पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया का नंबर वो 2nd है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर चाइना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिच एंड वेराइड हेरिटेज, यानी कि हमारे इंडिया के पास जो हेरिटेज है वो रिच एंड वेराइड है। वेराइड यानी कि डिफरेंट। Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us so as to the world। हमारी जो मदरलैंड है यानी कि हमारी जो इंडियन लैंड है उसने इंडियन लैंड हैज़ bestowed rich and varied heritage to us so as to the world। bestowed का मतलब है ब्लेसिंग, यानी कि हमारी मदर इंडिया जो मदरलैंड है उसने हमें बेस्टोड यानी कि एज ब्लेसिंग्स के रूप में हमें रिच हेरिटेज दिया है, और न बल्कि हमें लेकिन सारे वर्ल्ड को भी ये वेराइड हेरिटेज दिया है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग, और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग हमारे इंडियन कल्चर की एक खासियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो भी ट्रेड करते हैं वो शांति से करते हैं। सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम द इंडियन कल्चर, और यहाँ पर कहा गया है कि सत्य यानी कि सत्य ट्रूथ, चित यानी कि शांति एंड आनंद, आनंद यानी कि जॉय, ये तीनों जो है सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर, यानी कि ये तीनों जो है वो इंडियन कल्चर से हमें रियलाइज होते हैं। बिसाइड दिस इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here। यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसके बारे में हमें आगे बात की थी, लेकिन फिर से कई सारे जो हमारे इंडियन कल्चर में जो फॉरेनर्स है, फॉरेन पीपल्स है, वो इंडिया में आए और उनका कल्चर और हमारा कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर वो दोनों मिक्स हुए और दोनों में कई सारे जो एक्सचेंज हुए, और उसकी वजह से आज हमारा जो इंडियन कल्चर है वो प्रॉस्पर्ड है, यानी कि बहुत वैल्यूएबल माना जाता है।
They have accepted the values of non-violence and peace, which have been adopted and admired by the world. और हमारे इंडियन कल्चर के जो वैल्यूज़ माने जाते हैं, यानी कि जो नॉन वायलेंस की जो वैल्यू है एंड पीस यानी कि जो शांति, वो हमारे दो इंडियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक माने जाते हैं। और हमारे ये जो कल्चर की जो वैल्यू है उसको पूरे वर्ल्ड में एडमायर यानी कि उसको प्रशंसा करते हैं। और ये हमारे नॉन वायलेंस एंड पीस उसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्थी विथ देयर इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। तो यहाँ पर बात की गई कि हमारा जो कल्चर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से वहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि वहाँ उस टाइम पर जो पीपल्स थे उससे लेके आज तक टिल टुडे आज तक जो पीपल्स है उन्होंने हमारे कंट्री को रिच एंड वेल्थी बनाया है। तो किससे? तो वो जो पीपल्स है उन्होंने उनकी इंटेलेक्चुअलिटी यानी कि उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो एबिलिटी, उनकी जो क्षमता है, उनका जो टैलेंट है और उनका जो स्किल है, उसकी वजह से उसका यूज़ करके वो जो पीपल्स है उन्होंने हमारे इंडियन कंट्री को रिच एंड वेल्थी बनाया है। इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट्स, आर्टिसंस, sages, scientists and historians have contributed to growth and development of our culture। हमारे इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट में स्कॉलर्स, विद्वान, थिंकर्स जो तत्वचिंतक है, आर्टिस्ट या जो कलाकार है, आर्टिसंस यानी कि जो मूर्ति बनाते हैं वो, सेजिस यानी कि जो ऋषि मुनि, संत यानी कि जो साधु लोग हैं, साइंटिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक है, एंड हिस्टोरियंस जो इतिहास जो लिखते हैं, उन्होंने सब मिल के हमारे इंडियन कल्चर को डेवलपमेंट करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट यानी कि पार्टिसिपेट रहा है। कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। यानी कि ये जो कल्चर है वो कल्चर एक हैबिट्स इज द सम ऑफ हैबिट्स, टोटल ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स यानी कि हमारे जो इंडियन पीपल्स के जो हैबिट्स है वो हैबिट्स, वैल्यूज़ हमारे जो वैल्यूज़ है, कस्टम्स हमारे जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस यानी कि हमारी जो परंपरा है, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन और हमारी ह्यूमंस की जो जीने का जो तरीका है वो सब मिलाकर हमारा कल्चर कहलाता है। उसके बाद का पॉइंट है मीनिंग ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर कल्चर है उसका क्या मीनिंग है वो यहाँ पर हमें दिया गया है। तो फर्स्ट, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले कल्चर का जो मीनिंग है कि कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ जीने का जो तरीका है उसे हम कल्चर कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रोल्स एंड रिलीजियंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। और कल्चर वो उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं, चेंजेस आते हैं जिसकी जैसे कि पब्लिक लाइफ की वजह से हमारे सोशल रूल्स है, यानी कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कई तरह के जो पीपल्स रहते हैं और उनकी अलग अलग सोशल रूल्स है, उनकी वजह से एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। रेगुलेशंस यानी कि जो रूल्स है अलग अलग सोसाइटी के, यानी कि हमारे अलग अलग जो रिलीजन्स है उनके डिफरेंट टाइप्स के जो उनकी जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उन सब का टोटल उसको हम कल्चर कहते हैं। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, values, customs, traditions and ideals leading humans to the highest level। और इससे हम कह सकते हैं कि कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल।
उसके बाद का पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। हेरिटेज का मतलब है कि हमारे फोर फादर्स की तरफ से हमें जो भी वैल्यूएबल गिफ्ट मिली है उसको हम हेरिटेज कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। वी से इन अवर स्कूल प्लेज आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। तो हमारा इंडियन हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है और हम हमारे जो स्कूल में जो नेशनल प्लेस बोलते हैं उसमें भी हम कहते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये जो सेंटेंस है उसमें कहा गया है कि हमारी जो मदरलैंड है उस मदरलैंड ने हमें एक प्रीशियस गिफ्ट के तौर पर हमें और पूरे वर्ल्ड को वो जो गिफ्ट की है वो है ह्यूमंस लाइफ की जो मिस्ट्री है, यानी कि ह्यूमंस की जो लाइफ है वो किस तरह से जीनी चाहिए, वो जो उसकी जो मिस्ट्री है वो सिर्फ हमारे कल्चर में ही हम जान सकते हैं। वी डिवाइडेड अवर हेरिटेज इंटू 2 डिविजन्स। और उसके बाद हमारा जो हेरिटेज है उसको हम 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।